जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज माज़रत के साथ मैंने कहीं जाना है, तो वीडियो जो है वो बिल्कुल शॉर्ट सी होगी और कोशिश ये करेंगे कि कोई 8 से 10 मिनट में जो है वो वीडियो को मुकम्मल कर लिया जाए। 470 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं। प्रॉफ़िट टेकिंग आप कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से ख़ास तौर पर। कल भी मैंने ये ज़िक्र किया था कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो सिर्फ चला है और उसके साथ हमने एसएलजीएल की बात की थी। तो एसएलजीएल भी चल गया आज। उसका चार्ट मैंने आज डिस्कस करना था, लेकिन चलें वो पहले ही चल गया। आज जो है वो इंशाल्लाह लोड्स का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और साथ में एसएलजीएल को थोड़ा-सा देख लेंगे। 470 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी रौनक लगी हुई है। 21 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादातर कंपनीज़ देखें ना तो वो आपको बड़े थिन वॉल्यूम के साथ नज़र आ रही हैं। जिसमें 8,000, 10,000, 20,000 इस किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन जो भारी भरकम है उसमें आज हमें ख़ास तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। दोस्त जो हैं वो एक ही दिन में जो है वो परेशान हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से बात करेंगे। लोअर कैप को देखें तो कोई कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। खबरें मैंने कुछ ज़्यादा शामिल नहीं की। केएसटीएम जो है खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल्स जो है उसका ऑपरेशन जो है वो स्टिल सस्पेंडेड है और अभी इसके हवाले से कुछ न्यूज़ जो है वो पिछले दिनों कुछ यूँ सब कह लीजिए कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोग बात कर रहे थे कि शायद इसके मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जब तक कोई कॉन्क्रीट चीज़ जो है वो हमारे सामने नहीं आती, कोई राय कायम करना ज़रा मुश्किल होगा। तो बेहतर यही होता है कि जहाँ पर एम्बिग्विटी पैदा हो जाए ना, तो वहाँ पर थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे कि क्या करना है। अगली खबर जो है वो पैंथर टायर के हवाले से है। इन्होंने अपना जो सुकूक का जो लोन था वो पे बैक कर दिया है और इसी की हवाले से अगर आपने देखा देखें ना, अगर एक कंपनी बर वक़्त अपना कर्ज़ वापस कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने ऑपरेशंस को बेहतर करने की कोशिश की है और उसका फिर शेयर के ऊपर भी पॉज़िटिव इम्पैक्ट आता है। अगली खबर जो है वो ऑयल की प्राइसेज़ के हवाले से है कि जो बातचीत चल रही थी गो के दोनों की तरफ से पहले तो ये कहा गया अमेरिका की तरफ से कि जी मामलात बहुत बेहतर चल रहे हैं, ईरान ने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं चल रहे। लेकिन अब जैसे-जैसे चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। जो कि आने वाले तकरीबन कोई नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है वो जिस वक़्त डाटा सामने आएगा इन्फ्लेशन के हवाले से, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सकती है और अगर इन्फ्लेशन बेहतर होने के चांसेस होंगे, तो फिर हमें ये भी उम्मीद रखनी चाहिए कि जो शरह सूद है, उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा नहीं होगा। कल मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि इस वीकेंड पर हम जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मामलात हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हमने एक छोटा-सा जो है वो इवेंट रखा है। इसमें अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये नंबर जो है ये स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। थंबनेल से भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर भी ये नंबर मौजूद है, तो आप इस पर राब्ता फ़रमा के जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये रात को 9 बजे होगा और फ्राइडे वाला दिन होगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले ज़रा लोड्स का चार्ट जो है वो डिस्कस कर लें। लोड्स ने एक जिस वक़्त जंग के हवाले से मामलात थे, तो यकीनन तमाम शेयर्स में ही जो है वो हमने गिरावट देखी। तो इसमें ये एक लेग लगने के बाद अब इसमें थोड़ा-सा ट्रेंड जो है वो हमें बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ हमने ये देखना है कि जिस सपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्या इसको ये रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं? तो अगर आप ये देखें कि ये जो सपोर्ट है, अगर हम इसको थोड़ा-सा यहाँ से बनाएँगे तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप इस लेवल को देखें, तो ये एक ऐसा की लेवल है, जो कि एज़ ए सपोर्ट और एज़ ए रेजिस्टेंस काम करता चला आ रहा है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे, तो ये एक वो लेवल है, जिसको इसने रिस्पेक्ट करते हुए पहले यहाँ पर इसने अपनी एक रेजिस्टेंस बनाई,
रेजिस्टेंस बनाने के बाद इसने ये सपोर्ट बनाई, फिर दोबारा से इसको रेजिस्ट किया, फिर नीचे आया एंड देन यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। अगर कोई शेयर जो है वो क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस थी ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से ब्रेक हुई, फिर यहाँ पर इसने एज़ ए रेजिस्टेंस काम किया, यहाँ पर एज़ ए रेजिस्टेंस काम किया और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। यहाँ पर जो था ये एज़ ए सपोर्ट थी, बल्कि ये पूरा का पूरा अगर आप ये देखें तो ये सपोर्ट ज़ोन बनता है। तो ये दोनों लेवल्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसने जिस वक़्त कोई चीज़ जो क ज कोई लेवल जो है वो पहले एज़ ए रेजिस्टेंस रहा हो, फिर वो एज़ ए सपोर्ट काम करे, तो उसको हम एक अच्छा लेवल कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो इसने यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट ली है। लिहाज़ा रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो अभी भी हमारे पास जो है वो सेम रहेगा, जो कि अराउंड कोई ₹15.50 का ज़ोन बनता है। इसको जब ये ब्रेक करेगा तो फिर यकीनन एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो एक्सपेक्टेड होगा, जिसमें हम एक नई मूव जो है, जो कि मुमकिना तौर पर जिसका पहला लेवल जो है वो ₹18 और दूसरा ₹20 हो सकता है। लेकिन अगेन हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ आपके साथ गुज़ारिश कर रहे हैं। कल जो था मैंने वीडियो में ज़िक्र कर दिया था कि एसएलजीएल जो है वो बुरे लेवल पर नहीं है। उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपसे गुज़ारिश कर देता हूँ। अ, ह हमारे पास ये पहले से मौजूद था। तो इसमें बेसिकली मैं जिस चीज़ के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ था और कल मैंने यही चीज़ आपसे गुज़ारिश की थी कि ये अब बुरे लेवल पर नहीं है, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये अपनी जो मज़बूत रेज़िस्टेंस है, ये वाला ज़ोन, जहाँ पर कि ये पहले 2 मर्तबा जो है, वो रेज़िस्ट करने के बाद नीचे आया और फिर इसने यहाँ पर एक सपोर्ट ली और ये जो सपोर्ट थी, ये भी अच्छी सपोर्ट थी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कंसीडरेबल है, जिस लेवल को कि यहाँ पर ये लेवल एज़ ए रेज़िस्टेंस काम किया, यहाँ पर भी एज़ ए रेज़िस्टेंस फिर ब्रेकआउट हुआ और फिर उसको जस्ट उसने टेस्ट किया, जो कि अभी मैंने बात की लोड्स के अंदर, ये वही सेम चीज़ थी यहाँ पर। तो आज जो है वो इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया और इस ब्रेकआउट के नतीजे में मुमकिना तौर पर इसका पहला लेवल जो है, जहाँ तक ये जा सकता है अराउंड वो कोई ₹19 का पहला ज़ोन है और उसको ब्रेक करने के बाद ये अराउंड कोई ₹23 तक का सफ़र कर सकता है। लेकिन अगेन हमारी तरफ से जो था, वो हमने तो ख़ैर बाय कर लिया था इसको नीचे ही, लेकिन आपके साथ मैंने कल इसको डिस्कस करना था, बल्कि आज डिस्कस करना था, लेकिन आज ये पहले ही चल गया। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतने, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। देखें, दुनिया के अंदर हर बंदे का जो नफ़े और नुकसान को बर्दाश्त करने का जो लेवल होता है ना, वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कभी भी ये ना सोचा करें कि जी वो फलां बंदे ने इतना पैसा कमा लिया तो मैं भी कमा लूँगा, या फलां बंदे ने इतना जो है वो खुदा ना ख़ास्ता नुकसान कर लिया तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक ही लेवल है, एक ही चीज़ है। अब देखिए ना, जिस तरह से मैं आपसे ये गुज़ारिश कर रहा हूँ, एसएलजीएल की बात की हमने, कल पाकरी का चार्ट डिस्कस किया था, आज उसमें भी बड़ा अच्छा वॉल्यूम लगा। मकसद क्या है बात करने का? जो बंदा थोड़ा-सा डिफरेंट रहते हुए अपने मुताबिक काम करने की कोशिश करेगा, वो कुछ ना कुछ मार्केट से ले जाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह ये जो हमने सेशन रखा है, उसको आप अटेंड करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। नहीं तो आने वाले दिनों में हमारे सेशंस आते रहते हैं, आप वो जो है वो अटेंड कर लीजिएगा। बस जी, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।